हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, अब वाले के आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी मेरे दोस्त हैं 12th क्लास के, वो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से देखें और 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। आइए हम चलते हैं। खंड भी है हिस्टोरी का, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना क्या थी? चौरी चौरा की घटना क्या थी? आप लोग पढ़े होंगे। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने वापस ले लिया था उसको। आइए फिर बात करते हैं। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई एक हिंसक झड़प थी, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के गोली के जवाब में एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। जैसा कि गोरखपुर जिला था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला था, चौरी चौरा नामक स्थान पर। ठीक है, उसमें एक हिंसक झड़प हुई, जिस मतलब हिंसक मतलब झगड़ा हुआ। ठीक है, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने, जो असहयोग आंदोलन के जो प्रदर्शन जो चला था, उसका जो कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने पुलिस ने गोली जब चलाई थी तो उसका जवाब दिया, तो क्या किया? थाने में आग लगा दिया। ठीक है, जिससे 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए और 3 नागरिक जो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, उन लोग मरे गए। और इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जिससे इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि इसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 उनके जो असहयोग आंदोलन के जो सब कार्यकर्ता थे वो मारे गए। इसकी वजह से गांधी जी ने देशवासियों से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आओ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हुआ? ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ। आंसर आओ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन मुख्य रूप से भारतीय प्रतिनिधियों के बीच एकता की कमी और सांप्रदायिक मूछों जैसे पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, पर मूछों पर असहमति के कारण असफल रहा। जैसे कि गोलमेज सम्मेलन मुख्य रूप से भारतीय प्रतिनिधियों के बीच एकता की कमी और सांप्रदायिकता की असहमति के कारण असफल रहा। जैसे कि जो भारतीय के जो नागरिक थे उनकी एकता में कमी थी, वो एकता नहीं थे, इसके वजह से उनके बीच में मतलब बनती नहीं थी। जैसे नहीं होता है कि हम सब आपस में किसी अच्छे से बात करते हैं, तो उन सब में नहीं बनता था, इसकी वजह से असफल रहा। ठीक है, न उन लोग की सहमति थी, न उन लोग बोलते था लोग, इसकी वजह से असफल रहा। जहां मुस्लिम लीग, अंबेडकर और कांग्रेस की मांगे अलग अलग थी और ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया, वहां पे मुस्लिम लीग भी थी और अंबेडकर जी भी थे। ठीक है, तो अंबेडकर जी के जो कांग्रेस की पार्टी भी जो थी वो भी मांग रही थी, जो थी कांग्रेस की मांगे। अंबेडकर जी की मांगे अलग थी, मुस्लिम लीग की मांगे अलग थी, कांग्रेस की मांगे अलग थी। तो ये सबको क्या अलग अलग मांग रहा था। ठीक है, कि हम लोग अलग अलग अपना राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग थी और ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने से इनकार कर दी। इनको जो ब्रिटिश जो सरकार थी, इन लोगों को इनकार कर दिया। कोई इनको मतलब स्वतंत्रता देने की इच्छा नहीं थी। उन लोगों को ब्रिटिश सरकार ने किया कि इनकार कर दिया कि मैं आप लोग को कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, इसने इनकार कर दिया, जिससे कोई ठोस संवैधानिक निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है,
जैसे कि मान लो कि ब्रिटिश सरकार ने अगर कुछ देने के लिए सरकार मतलब इंडियन जो था लोग, तो ब्रिटिश सरकार इन लोग को देने का मतलब इनकार नहीं करता। अगर अलग अलग तरीके से इनको राज दे देता, मतलब देने की कोशिश करता, ठीक है ना। इनको ठोस पे संवैधानिक निष्कर्ष नहीं मिला, इसकी वजह से क्या हुआ, विफल रहा। ठीक है, चलो हम तीसरा क्वेश्चन आते हैं। मतलब 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 1857 के विद्रोह के लिए डलहौजी की कौन 2 नीतियां जिम्मेदार थी। 1857 के जो विद्रोह था, डलहौजी ने 2 नीतियों के जिम्मेदार थे। ठीक है, आइए आंसर जानते हैं। 1857 के विद्रोह के लिए डलहौजी की 2 प्रमुख नीतियां, व्यापकगत का सिद्धांत, हड़प नीति और कुशासन के आधार पर राज्यों का विलय हुआ, जिससे भी राज्य का विलय हुआ। ठीक है, सिद्धांत भी जिन्होंने भारतीय शासकों और जनता में असंतोष पैदा किया, साथ ही उनके भूमि सुधारों और सैनिक नीतियों ने भी असंतोष बढ़ाया, जिससे कई सिपाहियों प्रभावित हुए और विद्रोह के लिए प्रमुख कारण बने। जैसे कि जिन्होंने भारतीय शासकों और जनता में असंतोष, मतलब असंतोष जिसमें ना खुश रहना, ठीक है, उसको असंतोष बोला जाता है। ठीक है, असंतोष पैदा किया, जिसने मतलब झाड़ाधन करने के पैदा किया। ठीक है, साथ ही उनके भूमि सुधारों, उनके जो जमीन जायदाद जो थी उनको सुधार करने के लिए सैनिक नीतियों ने भी असंतोष बढ़ाया। जो उनका जो सैनिक था लोग, वो अपना नीति से असंतोष बढ़ाया, जिससे कई सिपाही प्रभावित हुए और विद्रोह के लिए प्रमुख कारण बने। मतलब सब कोई प्रभावित, मतलब उसको देखा देखी नहीं होता है। जैसे कि गाँव में कोई काम कर रहा है तो उसका देखे देखिए ये भी उसको उत्साह बढ़ेगा, जो वो भी काम करेगा। ठीक है, तो वैसा ही इस जो सैनिक थे, उनका नीतियों देखते हुए वो भी असंतोष बढ़ाने, जिससे कई सिपाहियों प्रभावित हुए, उनको प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर विद्रोह के प्रमुख कारण बन गए। ठीक है, नीतियों का प्रभाव, फर्स्ट है व्यापकगत का सिद्धांत, दूसरा है कुशासन के आधार पर विलय। चलो हम जानते हैं। 1857 के विद्रोह के लिए डलहौजी की 2 नीतियों का जो उस पर बात किया था ना, फर्स्ट में है हड़प नीति, ठीक है, दूसरा में है कुशासन का बहाना। ठीक है, हड़प नीति, ठीक है ना, जो व्यापकगत का सिद्धांत है। इस नीति के तहत यदि किसी शासक का अपना स्वाभाविक पुत्र बायोलॉजिकल की तरह, मान लो बायोलॉजिकल नहीं होता है, ठीक है, फिर भी तो उसके दत्तक पुत्र, ठीक है ना, जैसे अडॉप्शन, जो मतलब किसी का दूसरे का बच्चा हो, वो अडॉप्ट किया हो, ठीक, गोद लिया हो, ठीक है, उसको अडॉप्शन बोलते हैं, को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। ठीक है, और राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, जैसे कि हड़प नीति जैसे उसका नीति है, इस नीति के तहत यदि किसी शासक का अपना स्वाभाविक पुत्र, ठीक है, नहीं होता था, उसका जो अपना पुत्र था नहीं होता था, उसके दत्तक दूसरा पुत्र को गोद लेकर उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। जो ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसमें क्या किया जाता था, मिला लिया जाता था, उसको जोड़ लिया जाता था। ठीक है, और प्रभाव है जो 17 जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों का विलय किया गया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब जैसे कई भारतीय शासक और उनके समर्थक ब्रिटिश शासन के लिए खिलाफ हो गए। ठीक है, जो जितना भी इस राज्य था ना, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों, शासक और उनके समर्थक ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए। जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके सब क्या हुआ, खिलाफ हो गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको हक क्यों दे रहे हैं, दूसरे के बच्चों को हक क्यों दे रहे हैं, ये उसने खिलाफ हो गया। ठीक है, दूसरा था कुशासन के बहाने विलय, था। दूसरा जो नीति थी वो थी
कुशासन के बहाने विलय, कुशासन के बहाने विलय, ठीक है, कुशासन के बहाने विलय। आंसर था डलहौजी ने अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। कुशासन पर आरोप लगा दिया। अवध जो थे वो अवध राज्य को, ठीक है, डलहौजी ने अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर, और जो डलहौजी थे कुशासन पर क्या किए, कुशासन पर आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। जो ब्रिटिश साम्राज्य था और डलहौजी ने उसमें मिला लिया, इसका प्रभाव था। इससे अवध के हजारों सैनिक, अधिकारी और दरबारी बेरोजगार हो गए और वफादार राज्य असंतोष का केंद्र बन गया, जिससे विद्रोह को व्यापक समर्थन मिला, ठीक है। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 रॉल एक्ट के विरोध और भारतीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही निहत्थित भीड़ पर ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने आदेश पर धंधाधुंध गोलीबारी के कारण हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। और यह भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, ठीक है। जैसा कि रॉल एक्ट के विरोध और भारतीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ भारतीय नेता जो थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही निहत्थे भीड़ पर ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने आदेश पर धंधाधुंध गोलीबारी के कारण हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग क्या हुआ थे, मारे गए थे। भारत की आज़ादी की तरफ महत्वपूर्ण बन गया था। मुख्य कारण एक रॉलेट एक्ट के, यह कानून ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की शक्ति देता है, ठीक है। कोई भी इंसान, उसके कोई मुकदमा नहीं है, फिर भी उसको, उसका गलती है, उसको जेल में क्या करेगा, डालने की उसके पास शक्ति देता है, ठीक है। इसके विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक। इसके विरोध क्या, भारत में प्रदर्शन हो रहा था, इसका विरोध कर रहा था। जैसा कि भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी, रॉल एक्ट के विरोध के कारण पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सरकार ने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिससे अमृतसर में तनाव बढ़ गया, ठीक है। जो भारत के जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। अमृतसर में क्या हुआ, तनाव बढ़ गया, ठीक है। चलो हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आहत सिक्के क्या थे। प्राचीन भारत लगभग 6ठी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती सिक्के थे, जिन्हें धातु के टुकड़ों पर ठप्पों पंच से अलग अलग चिन्ह या प्रतीक मारकर बनाया जाता था। अक्सर चांदी और तांबे के होते थे और इन पर सूर्य, पशु, वृक्ष, ज्यामितीय आकृतियां जैसे चिन्ह होते थे और इन्हें जानता के सिक्के भी कहते हैं। मुख्य विशेषताएं, निर्माण विधि, जो इसका निर्माण जो बना तो वो भी थी। धातु के टुकड़ों को काटकर उस पर विभिन्न औजारों से आघात पंच करके चिन्ह बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत या पंच मार्क सिक्के कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, मैं जानता हूं। आप सबको मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें कि ऐसा ही आपके पास वीडियो पहुंचाता रहे और बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।